गाइस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैक्सिमा और मिनिमा से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो पूछ रहा है आपसे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन है आपके पास 1/x टू द पावर 2x²। इसका इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये चार ऑप्शंस है आपके पास। सो गाइस इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन f(x) मान लेंगे या इसको y मान लीजिए, और ये गिवन है आपके पास 1/x टू द पावर 2x²। क्लियर है? देखिए 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1, और इसका पावर है 2x², है ना। अब देखिए तो यहाँ पर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। सो गाइस फाइनली y को आप लिख सकते हैं x टू द पावर -2x² लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लॉगरिथम के मदद से इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, है ना। तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू -2x² log x, है ना। लॉग जब लेंगे तो ये पावर पीछे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का लॉग हो जाएगा, समझे ना। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। तो देखिए इधर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, है ना। तो देखिए इसको अब क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/y और dy/dx। ऐसा बहुत क्वेश्चन आपने करा हुआ है। log y को पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y हो जाएगा, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे हम लोग। तो देखिए -2 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, तो बच गया x² इंटू log x, है ना। तो देखिए x² का डेरिवेटिव हो गया 2x और इंटू log x, है ना। u को डिफरेंशिएट किया, v को एज इट इज छोड़ दिया, फिर प्लस u को एज इट इज छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो x² हो गया और log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, है ना। यहाँ से एक x कट जाएगा है, और यहाँ पर एक x जो बचा और यहाँ भी x है, इस दोनों को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/y dy/dx और इज इक्वल टू -2x हो गया, और ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा 1, है ना, और यहाँ से x निकल गया तो 2 बच गया, तो 1 + 2 log x। क्लियर है? ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 + 2 log x, है ना। अब ये y इस तरफ आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ से dy/dx का वैल्यू आपका हो गया कितना, y इंटू -2x इंटू 1 + 2 log x, है ना बच्चा। और y का वैल्यू यहाँ पर है इक्वेशन 1 में, यहाँ से y का वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब आपका dy/dx फाइनली हो जाएगा, y का वैल्यू है x टू द पावर -2x² और इंटू -2x, है ना, और इंटू है 1 + 2 log x। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो गाइस यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dy/dx इज इक्वल टू 0, और dy/dx का वैल्यू है x टू द पावर -2x² इंटू -2x, और इंटू जो हो जाएगा आपका 1 + 2 log x इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 होने से क्या होगा, ये जो गिवन फंक्शन है ये वाला, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब 2x नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू देखिए x टू द पावर -2x² का वैल्यू कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। x के किसी भी वैल्यू के लिए x टू द पावर -2x² का वैल्यू 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से जो x हमने निकाला था वो 0 हो रहा था,
और x 0 जब पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर हम x का वैल्यू 0 रख नहीं सकते हैं, तो बाकी x के किसी भी वैल्यू के लिए x टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बच जाता है एक और फैक्टर 1 प्लस 2 log x। तो ये फैक्टर जो है आपका 0 हो जाएगा, और इस फैक्टर को 0 होने के लिए ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। समझे ना? तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 log x इज इक्वल टू 0। 1 को इस तरफ ले आइए तो ये हो गया 2 log x इज इक्वल टू -1। 2 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा log x इज इक्वल टू -1/2, है ना। यहाँ पर log x का मतलब है बेस e है, और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में तोड़ दीजिए तो x का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर -1/2। यहाँ पर देखिए एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला, है ना। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका जो काम है कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में बनाना है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक ही सिंगल क्रिटिकल पॉइंट निकला है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इसी क्रिटिकल पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आगे हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करेंगे, है ना। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझिए। मैंने कहा कि सिंगल क्रिटिकल पॉइंट निकला है तो डेफिनेटली इसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट निकलता तो हम लोग पॉइंट को चेक करते हैं ना, और तब हमें जरूरत होता सेकेंड डेरिवेटिव को निकालने की, है ना। एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होगा तो हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल कर चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ तो सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए आगे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करेंगे। सिंपली इसी वैल्यू पर हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका कितना। अब हम लोग यहाँ जो फंक्शन गिवन है इसमें x के जगह e टू दी पावर -1/2 पुट कर देंगे। सो गाइस ये हो गया आपका 1/e टू दी पावर -1/2, और इसका पावर है 2 इंटू x, और x का वैल्यू कितना है e टू दी पावर -1/2, और इसका स्क्वायर, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर 1/e, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर e टू दी पावर -1/2 है, पावर नेगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2e टू दी पावर -1, है ना। और फिर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बचेगा आपका e टू दी पावर -e, और e टू दी पावर -e को आप लिख सकते हैं e टू दी पावर 1/e। तो क्लियर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, e टू दी पावर 1/e। और ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर 1/e। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम बोथ, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, है ना। पूछ रहा है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। तो पूछ रहा है x इज इक्वल टू 1 पे इन चारों में से कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 1 पे ही पूछ रहा है, मतलब आपके पास दिया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट गिवन है ना। x इज इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है f(x) का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2x का, है ना, कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, या दोनों एग्जिस्ट करेगा, या दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है ना। तो बच्चों यहाँ पर गिवन है ना, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, और क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर उसे 0 से सॉल्व करके निकालने की आवश्यकता नहीं है, समझे ना। डायरेक्टली हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 1 डाल के चेक करेंगे, है ना।
कि मैक्सिमम आता है कि मिनिमम आता है कि दोनों आता है या फिर दोनों में से कोई नहीं आता है। क्लियर ना? तो देखिए जरा, fx गिवन है, यहां से हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 2 और इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, है ना? तो ये हो जाएगा 2। तो ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव जो यहाँ आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट फंक्शन है, x का वैल्यू चाहे कुछ भी डालेंगे f डबल डैश x का वैल्यू हमेशा 2 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर सेकंड डेरिवेटिव को चेक कर लीजिए। सो गाइस f डबल डैश 1 पर वैल्यू इसका 2 ही होगा और 2 क्या है, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज द फंक्शन fx हैज मिनिमम वैल्यू, है ना? देखिए जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, है ना, जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन क्या करता है, अपना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है उस क्रिटिकल पॉइंट पर। सो गाइस हम लिख सकते हैं दैट इज द फंक्शन fx हैज मिनिमम वैल्यू, है ना, हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, बी नंबर, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हुआ वो आपका हो गया क्या, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ये जो फंक्शन fx है किस पर, x इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर है गाइस? चलिए इस क्वेश्चन को जरा लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे, इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 देन साइन थीटा इंटू साइन फाई हैज मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इक्वल टू, है ना? पूछ रहा है कि अगर थीटा प्लस फाई का वैल्यू पाई बाई 3 है तो साइन थीटा इंटू साइन फाई का मैक्सिमम वैल्यू थीटा के किस वैल्यू पर होगा, ये पूछ रहा है। थीटा पाई बाई 6 होगा या पाई बाई 3 होगा या पाई बाई 4 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, है ना? तो चलिए बनाते हैं इसको। तो गाइज यहाँ पर गिवन है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 दिया हुआ है आपके पास। यहां से हम लोग फाई का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा को इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से फाई का वैल्यू हो गया पाई बाई 3 माइनस थीटा, है ना? फाई निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है साइन थीटा इंटू साइन फाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा के इन चारों में से किस वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? सो गाइज यहां से हमने लेट कर लिया एक फंक्शन एफ थीटा और ये दिया हुआ है साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो देखिए साइन हो गया और फाई के जगह हमने निकाला हुआ है पाई बाई 3 माइनस थीटा। क्लियर है? ये आपका फंक्शन हो गया है कितना, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव एफ थीटा निकालिएगा तो पहले u को डिफरेंशिएट कीजिए, v को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो u का डिफरेंशिएशन मतलब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा और फिर प्लस क्या करेंगे, अब हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे, u को एज इट इज छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना? और इसका डिफरेंशिएशन सॉरी ये तो साइन थीटा हो गया और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस इंटू कॉस। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है तो इंटू कॉस कितना हो जाएगा पाई बाई 3 और माइनस थीटा। और देखिए फिर से पाई बाई 3 माइनस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 3 का 0 और यहाँ माइनस थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1। ये हो गया -1, है ना? तो देखिए साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा इंटू -1। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो इसको जरा अरेंज कर दीजिए। तो ये हो गया आपका देखिए साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस माइनस माइनस हो गया कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना? और इसको गौर से देखिएगा तो ये एक फॉर्मूला पर हो जाएगा, इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ये वैल्यू आपका ए हो गया, है ना? ये वैल्यू ए और ये वैल्यू बी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है
साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन, और ए के जगह है पाई बाई 3 माइनस थीटा, और माइनस बी के जगह है थीटा, है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देयरफॉर एफ डैश थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा, है ना। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस थीटा मिलकर माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना होता है, एफ डैश थीटा को 0 से सॉल्व कर देंगे, है ना। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो गया साइन पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, जब पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। तो 2 थीटा को इधर ले जाएंगे तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया, और 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये आपका सिंगल क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, है ना। तो आप बिना सेकंड डेरिवेटिव को निकाले ही जो है ना आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। हालांकि हमसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि थीटा के किस वैल्यू पर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। सो गाइस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास निकला हुआ है, और इस वैल्यू पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए एफ डैश थीटा निकाल चुके हैं हम लोग, तो यहाँ से अब हम लोग करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो एफ डैश थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया कॉस, और ये हो गया पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा, और इनटू पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा -2। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं -2 कॉस पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा, है ना। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश और थीटा के किस वैल्यू पर, पाई बाई 6 पर, है ना। तो क्या होता है इसका वैल्यू, ये जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया -2 और cos पाई बाई 3 और -2 इंटू पाई बाई 6, है ना। तो देखिए ये कट जाएगा, तो कितना हो गया ब्रैकेट में हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, मतलब ये हो गया cos 0, तो -2 cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना 1, तो ये हो गया -2 इंटू 1 दैट इज -2, और ये वैल्यू कितना हो गया लेस देन 0। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो आप जानते हैं कि फंक्शन क्या करेगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं thus द फंक्शन एफ थीटा एग्जिस्ट इट्स मैक्सिमम वैल्यू at at थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। क्लियर है। तो आपको मालूम चल गया कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ये जो फंक्शन है साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये अपना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। पाई बाई 6 पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर ये जो फंक्शन है साइन थीटा इंटू साइन फाई अपना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है इफ x इज रियल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज व्हाट। कुछ पूछ रहा है कि आपके पास x रियल है और एक फंक्शन गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, तो पूछ रहा है इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, है ना, इन चारों में से। क्लियर है। x के रियल होने के लिए इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सो गाइस देखिए यहाँ पर गिवन है आपके पास जो फंक्शन है f(x) वो है आपका x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, और x क्या है, रियल है ना। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x माइनस 8, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x को हम 0 से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, f डैश x का वैल्यू है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और देखिए यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे
तो 8 इधर आ जाएगा और फिर 2 से भाग लग जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4, है ना। तो सिंगल क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, x इज इक्वल टू 4। अब हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो f डबल डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 2x माइनस 8 है f डैश x का वैल्यू। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मतलब इसमें x की जगह कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा, है ना। तो देयरफॉर f डबल डैश x डबल डैश और x इज इक्वल टू किस पर, 4 पर। तो f डबल डैश 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 क्या है, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन अपना मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा। तो लिख सकते हैं thus the function f(x) will adjust its minimum value। कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, है ना, एट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर यहां से निकाल लीजिए मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। अब हम लोग ये जो fx है इसमें x के जगह 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 4 और प्लस 17, यही ना। तो देखिए कितना हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 8 इंटू 4 करेंगे तो माइनस 32 और प्लस 17 और 16 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 33 और माइनस हो गया 32 और इसको घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) विल बी इक्वल टू 1, है ना। तो देखिए इन चारों में से ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इस फंक्शन का कितना, 1। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर एक फंक्शन दिया है sin x इंटू कॉस एक्स इज, एक फंक्शन है आपका sin x इंटू कॉस एक्स। तो पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ लेट कर लीजिए कि जो फंक्शन है उसको मान लीजिए f(x) और ये वैल्यू है किसके बराबर, sin x इंटू कॉस एक्स के बराबर, है ना। इसको रिड्यूस करके छोटा कर सकते हैं और इसको करने के लिए हम ऐसा करते हैं 2 से भाग और 2 से गुना कर लेते हैं, है ना। ऐसा करने से ये फॉर्मूला पर आ जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू sin 2a पर चला गया। तो इसको आप लिख सकते हैं फाइनली f(x) इज इक्वल टू हो गया 1/2 sin 2x, है ना। ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 और sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पर बच गया कितना वैल्यू f(x) का, cos 2x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए लिख दीजिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f(x) इज इक्वल टू 0। तो देखिए कितना हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0 और cos 2x का वैल्यू 0 कब होगा बच्चा, तो cos का वैल्यू 0 होता है π/2 पर। तो देयरफॉर यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2 और 2 इधर आएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा π/4। तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। और तब हमें पता चलेगा कि x इज इक्वल टू π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू इसका एडजस्ट करता है कि नहीं। तो देयरफॉर यहां से निकाल लीजिए f डबल डैश x और ये कितना हो जाएगा, देखिए f डैश x का वैल्यू आया है cos 2x। तो f इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x का वैल्यू हो जाएगा -2 sin 2x, है ना। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, f डबल डैश x में x के जगह π/4 रख देंगे। तो देयरफॉर देखिए सेकंड डेरिवेटिव को चेक कर लीजिए f डबल डैश π/4 और ये हो गया -2 sin 2 इंटू π/4 और ये कट के 2 हो जाएगा, मतलब -2 sin π/2 हो गया और sin π/2 का वैल्यू 1 तो -2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -2 और ये क्या है लेस देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाए तो फंक्शन अपना कौन सा वैल्यू एडजस्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा। तो लिख सकते हैं
यहाँ पर 10, द फंक्शन fx will exist its maximum value at x is equal to pi by 4। तो therefore मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, तो वैल्यू रख दीजिए। ये आपका फंक्शन था, देखिए ये फंक्शन था, है ना, इसमें रखिए चाहे यहाँ पर रखिए, कहीं भी रख दीजिए, वैल्यू वही आएगा, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/2 इंटू साइन और 2 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 कट के ये हो गया 2, तो 1/2 इंटू साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो 1/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का हो गया, मतलब ये जो फंक्शन गिवन था इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो गया कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए, 4 और 5 को लिखिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है द रियल नंबर x व्हेन एडेड टू इट्स इनवर्स, है ना। कोई रियल नंबर x है और वो अपने इनवर्स में ऐड होता है, तो क्या करता है, गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम। जो दोनों का सम है रियल नंबर x और उसके इनवर्स का, उसका मिनिमम वैल्यू देता है किस x के किस वैल्यू पर, ये पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, द रियल नंबर x व्हेन एडेड टू इट्स इनवर्स गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द सम एट x इक्वल टू। x के किस वैल्यू पर x और उसके इनवर्स का जो सम है वो मिनिमम वैल्यू देगा। क्वेश्चन यही है, समझे। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन जो हो जाएगा, लेट कर लीजिए, ये फंक्शन fx है और ये fx किसके बराबर है, रियल नंबर x और उसका इनवर्स, है ना, x का इनवर्स 1/x। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। पूछ रहा है कि ये फंक्शन x के किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू अपना एग्जिस्ट करेगा, है ना, मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट को पूछ रहा है जिस पर ये अपना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, समझे। तो गाइस यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाल लीजिए। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और 1/x का डेरिवेटिव हो गया -1/x², है ना। इसको क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको 0 से सॉल्व कर लीजिए। f' इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 1 - 1/x² इज इक्वल टू 0, मतलब x 1/x² इज इक्वल टू 1, और इसी को आप कह सकते हैं x² इज इक्वल टू 1, और यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा ±1, है ना। x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जरा। तो f" का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, देखो 1 का हो गया 0 और 1/x² का -2/x³ होगा, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x³, है ना। अब इसको हम लोग चेक करेंगे दो वैल्यू पर, किस पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पर और x इज इक्वल टू +1 पर, है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए देयरफॉर f" -1 कर लीजिए, तो f" -1 पर, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू डालिए, है ना, सॉरी f" में वैल्यू डालिए, इसका x का वैल्यू -1, तो 2/-1 का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब -1 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा -2, और ये हो गया <0। तो इस पर क्या होगा, इस पर आपका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन क्या करेगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। सो गाइस f"1 पर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर f" में x के जगह 1 डाल दीजिए, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो 2/1 हो गया 2, और ये हो गया 0 से बड़ा, और जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है ना। तो आपका क्वेश्चन अब लगभग बन गया, आपको वो क्रिटिकल पॉइंट मालूम चल गया जिस पर ये फंक्शन जो है आपका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 द फंक्शन f(x) will exist its minimum value at
x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? x इज इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है अपना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। सो गाइस आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स हैज लोकल मिनिमम i। कह रहा है इन चारों में से x के किस वैल्यू पर ये फंक्शन जो f(x) है वो अपना लोकल मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा। तो आपके पास फंक्शन गिवन है ऑलरेडी, है ना, f(x) इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए यहां से x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है और x का 1 तो ये हो गया 1 बाई 2, है ना, और 2 यहाँ कांस्टेंट है और 1 बाई एक्स का हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं, f डैश x को 0 से सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाइए तो ये हो गया 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर और तीसरा तीसरी गुना कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। स्क्वायर को इस तरफ लाइए तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, है ना। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालकर इन क्रिटिकल पॉइंट को चेक करेंगे, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, f डबल डैश x का वैल्यू देखिए 1 बाई 2 का हो गया 0 और माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2 बाई एक्स क्यू और माइनस पहले से है तो प्लस 2 बाई एक्स क्यू हो जाएगा और 2 गुना में है तो ये हो गया प्लस 4 बाई एक्स क्यू, है ना। तो फाइनली हो गया f डबल डैश x का वैल्यू 4 बाई एक्स क्यू। अब इस सेकंड डेरिवेटिव को ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है प्लस माइनस 2 उस पर चेक करेंगे। तो देखिए तो देयरफॉर f डबल डैश माइनस 2 पे पहले चेक कर लेते हैं। तो f डबल डैश माइनस 2 पर क्या हो जाएगा वैल्यू, तो देखिए x की जगह माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8 और 4 बाई माइनस 8 मतलब माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 और ये 0 से छोटा है तो इस पर फंक्शन क्या करेगा, अपना मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा, है ना। जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट होता है और जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मिनिमम वैल्यू एडजस्ट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को हम लोग चेक करेंगे प्लस 2 पर। तो देखिए यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 2 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 4 बाई 8 और 4 बाई 8 को आप कितना लिखते हैं 1 बाई 2 और ये 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा था लोकल मिनिमम, है ना, तो लिख सकते हैं thus the function f(x) will exist its local minimum value at x is equal to 2, है ना, x is equal to 2 पर मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पर दिया है x इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये जो फंक्शन था f(x) वो x इज इक्वल टू 2 पे अपना लोकल मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करेगा। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 1 हैज maximum value at x is equal to 0 and minimum value at x is equal to 1, then अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है ना। क्वेश्चन में क्या है, एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू है और x इज इक्वल टू 1 पे इसका मिनिमम वैल्यू है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो गिवन फंक्शन है आपके पास
वो है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस 1, है ना। ये आपका फंक्शन है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 अल्फा एक्स और प्लस बीटा एक्स का हो जाएगा बीटा और 1 का हो जाएगा 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया इसका। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ना, और इसका 2 रूट दिया हुआ है। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है और x इज इक्वल टू 1 पर इसका मिनिमम वैल्यू है। तो इसका 2 रूट दिए हुए हैं, इसके जो रूट्स हैं वो आपके पास गिवन है x1 एंड x2 दिया हुआ है ना। हमें जो है ना सेकेंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूट्स का मतलब है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, और न ही आपको सेकेंड डेरिवेटिव में जाना है, क्योंकि स्पेसिफाइड है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू आता है और x इज इक्वल टू 1 पर इसका मिनिमम वैल्यू आता है ना। हम लोग यहीं से इसको आगे बढ़ा लेंगे, है ना। तो x1 और x2 दोनों रूट्स दिया हुआ है। x1 का वैल्यू 0 है और x2 का वैल्यू आपका 1 है। x1 मतलब x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है और x इज इक्वल टू 1 पर, दैट इज x2 है। ये आपका सेकेंड रूट और इस पर वैल्यू क्या है, मिनिमम है ना। और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या जानते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए ध्यान से, क्या होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। हालांकि हमें सॉल्व नहीं करना है, बस इसको जो है ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो गाइस यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जिसके 2 रूट्स हैं, कौन कौन, 0 और 1, है ना। तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। सो गाइस देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से हम क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी क्या है, देखिए b का वैल्यू है 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बाई ए, और a का वैल्यू कितना है 3, है ना। और यहाँ ध्यान दीजिए x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू 1, और इधर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बाई 3, है ना। इसको आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा बाई 3, तो देयरफॉर यहाँ से वैल्यू निकल गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो नाउ x1 इंटू x2 इज इक्वल टू होता है c बाई ए, और c का वैल्यू कितना है बीटा, और a का वैल्यू कितना है 3, है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू 1, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 3, और 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, तो बीटा 3 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया माइनस 3 बाई 2, बीटा का वैल्यू मिल गया 0। तो आपसे यही पूछ रहा था कि ये जो फंक्शन है ना, x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है और x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू देता है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा। सो गाइस यहाँ से जो गिवन था उससे हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिया। अल्फा का वैल्यू माइनस 3 बाई 2 और बीटा का वैल्यू 0 आ गया। और इसे जब हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये देखिएगा ऑप्शन बी के बराबर हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 और बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, और इसमें कह रहा है कि इफ फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 where x belongs to real number, then the minimum value of the function f is। कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फंक्शन ये जो एफ एक्स है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सो गाइस क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, u बाई वी का फॉर्म में है, तो u बाई वी के फॉर्म में इसको कोसेंट रूल लगाकर डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और u का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और माइनस हो गया v
और v है आपका सॉरी u हो गया x स्क्वायर माइनस 1 और v का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, है ना, और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा आपका f डैश x का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 4x बाई x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए जब इसको सोल्व करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सोल्व कर लीजिए, तो 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो यहां से x का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो नोमिनेटर आपका 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 मिल गया, है ना। और मैंने कहा कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जब सिंगल क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए तो, है ना, आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अगर दूसरा कोई पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट, है ना, तब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के और सारे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं। लेकिन आपके पास तो सिंगल क्रिटिकल पॉइंट निकला है तो डेफिनेटली इसी वैल्यू पर आपका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसी क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। ऐसे आप चाहें तो आप निकाल लीजिएगा सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और आप चेक कर लीजिएगा f डबल डैश 0 पर जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देयरफॉर यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब आपका देखिए क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें x के जगह आप कितना रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई प्लस 1 और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, है ना। तो बच्चा इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो x इज इक्वल टू 0 पर कितना आएगा, माइनस 1 के बराबर। सो गाइस आपके पास जो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो सही आंसर है ना। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 0 पर किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर। क्लियर है? तो ये था 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है लेट f r टू r, एक फंक्शन है f जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है और इस प्रकार से डिफाइंड है कि fx इज इक्वल टू, इसका जो पहला फंक्शनल वैल्यू है वो है k माइनस 2x, कब, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो, और दूसरा जो फंक्शनल वैल्यू है fx का वो है 2x प्लस 3, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 है ना। और दिया हुआ क्या है, इफ fx हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए यहाँ पर फंक्शन का 2 वैल्यू दिया है ना। एक वैल्यू x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 पे है और दूसरा वैल्यू x इज ग्रेटर देन माइनस 1 है। और ये भी दिया हुआ है कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे। तो आपको बताना है देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का 2 वैल्यू दिया हुआ है ना। और ये भी दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 पर जो है मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ना। बात को समझिए, x इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ये आपका x इज इक्वल टू माइनस 1 एक पॉइंट है जिस पर ये अपना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ये जो वैल्यू है फंक्शन का वो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल टू माइनस 1 पे। तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे फंक्शन क्या करता है, वो टर्न होता है। ये टर्निंग पॉइंट है इसका, है ना। तो टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट साइड और राइट साइड में बिल्कुल कंटिन्यूअसली ये जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी का कंसेप्ट लगाएंगे, मतलब हम बोल सकते हैं दैट इज, या ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फंक्शन
according to question the function fx is continuous at x is equal to -1, x is equal to -1 पे कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए एक कंडीशन होता है कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है x इज इक्वल टू 1 पे वो बराबर होगा, है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, है ना। देखिए जिस पॉइंट की तरफ टेंड करता है उस पर माइनस लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और ऊपर प्लस लिखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट का कंसेप्ट आप देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। देखिए x टेंड्स टू -1 माइनस है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 से छोटा और बराबर है, तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर fx का वैल्यू k-2x यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस और फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा k-2x, है ना। और इस तरफ देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस है, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ फंक्शन में देखिए x का वैल्यू -1 से बड़ा है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 2x + 3। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शनल वैल्यू यूज करेंगे 2x + 3, है ना। और चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, है ना। लिमिट का एक मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, मतलब यहाँ जो x है वहां पर x का वैल्यू डायरेक्टली हम -1 रखेंगे और यहाँ भी x का वैल्यू डायरेक्टली -1 रखेंगे। सो गाइज कितना हो जाएगा k माइनस और यहाँ पर 2 इंटू -1 और इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3, है ना। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो k + 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -2 + 3। तो ये हो गया k + 2 और इज इक्वल टू -1। इस 2 को इधर लाइए, सॉरी +1, है ना। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 होगा। इस 2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 1 - 2 और 1 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू -1। सो गाइस k का वैल्यू कितना आएगा -1। k के वैल्यू -1 के लिए ये जो फंक्शन है fx वो अपना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा x इज इक्वल टू -1 पर। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया बच्चा, और k का पॉसिबल वैल्यू कितना आएगा -1, है ना। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास और इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर k का पॉसिबल वैल्यू गिवन है -1। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर डी का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और k का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है गाइस। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 10 और इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप इन टच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।